नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल योजना न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, आज जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम 2022 में मिलने वाले लाभ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2022 में 16 बड़ी योजनाओं का लाभ ई श्रमिक कार्ड की सहायता से आपको दिया जाएगा। कैसे मिलेगा लाभ वह भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इसमें पात्रता, दस्तावेज, आयु आदि के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल वाइज देने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ इसमें 6 योजनाओं के बारे में ही बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ 6 योजनाओं के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको 16 योजनाओं के बारे में बताता हूँ तो यह वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, जिससे कि इसकी टाइमिंग करीबन 25 से 30 मिनट की हो जाएगी, तो यह थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सेकंड पार्ट में जल्दी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। तो सबसे पहले नंबर 1 योजना के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रवेश आयु के आधार पर आपको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। मानसिक अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप मानसिक दान देते हैं तो वह अंशदान देते हैं तो वह 55 से 200 रुपये तक होता है। जी हाँ दोस्तों, 55 से 200 रुपये तक होता है। आगे बात कर लेते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को मानसिक 50% अंशदान देना होगा और केंद्र सरकार द्वारा इसमें बराबर का योगदान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसमें 50% अंशदान देते हैं तो प्लस में 50% अंशदान आपको सरकार की सहायता से दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 50% आपको देना होगा और 50% सरकार देगी। जैसा कि मान लो कि आप इसमें 100 रुपये का अंशदान करते हैं तो 100 रुपये ही आपको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, तो बराबर यहाँ पर 200 रुपये हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, महीने का 200 रुपये आपको मिलेंगे। तो आगे बात कर लेते हैं। भारतीय नागरिक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो पात्रता है, भारतीय नागरिक होना चाहिए और असंगठित कामगार, फेरी वाला, कृषि संबंधी काम, निर्माण स्थल पर काम करने वाला होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो बताया गया है, और मजदूर, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले, कारागाह, पिंडे, मिल मिल में, और जी रिक्शा या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीन वाले, बढ़ाई, मछुआरे आदि के रूप में काम करने वालों को यह लाभ दिया जाएगा। और इसकी जो आयु सीमा है दोस्तों, उसके बारे में बात करें। में आयु सीमा 18 से, जी हाँ दोस्तों, इसकी जो आयु सीमा है वह 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और मानसिक इसमें जो लाभ है दोस्तों, वह आपको 15,000 रुपये से कमाना दोस्तों। तो जो मानसिक आय है 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, और EPFO, ESIC, NPS सरकारी वित्त पोषित स्कीम का सदस्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो ये सारी स्कीम है इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं इसके लाभ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लाभ 60 वर्ष की आयु में प्राप्त करने के बाद
लाभार्थी को 3,000 रुपये की न्यूनतम निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो 60 वर्ष की आयु के बाद आप इसमें 3,000 रुपये प्रति महीना प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। लाभार्थी की मृत्यु पर प्रति माह पत्नी को 50% मासिक पेंशन के लिए पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी पत्नी को यहाँ पर 50% मासिक पेंशन दी जाएगी। यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इसमें यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो शामिल होते हैं तो इसमें तो वह 6,000 रुपये अंशुक रूप से मासिक पेंशन के प्राप्त होंगे। सॉरी दोस्तों, अगर इसमें पति पत्नी दोनों इस योजना में शामिल है तो अगर पति पत्नी दोनों ही इस योजना में शामिल है तो उन्हें 6,000 रुपये संयुक्त रूप से मासिक पेंशन के प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 योजना दुकानदारों, व्यापारियों, स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। आगे जी हाँ दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। स्वैच्छिक और अंशदानी पेंशन योजनाएं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपये से 2,000 रुपये तक होगा। यह भी इसमें भी दोस्तों यहाँ पर सेम ही दिया सारी बात यहाँ पर इसमें यही बताई गई। इस योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक 50% अंशदान देगा और केंद्र सरकार द्वारा मासिक योगदान का भुगतान किया जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं। जो पात्रता है दोस्तों वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी दुकानें, रेस्तरां, होटल हो या ये जो रियल एस्टेट ब्रोकर आदि। जी हाँ दोस्तों, इनमें ये होने चाहिए। दुकानदार, छोटी दुकान के मालिक और एस्टेट होटल ये जो रियल एस्टेट ब्रोकर आदि। आयु सीमा है दोस्तों वह भी यहाँ पर 18 से 40 वर्ष के बीच की दी गई है और इसमें बताया गया है कि EPFO, ESIC, PMSYM में शामिल न हो। वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक न हो। जी हाँ दोस्तों, 1.5 करोड़ रुपए से अधिक इनकी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं लाभ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लाभ योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के प्राप्त होने के बाद लाभार्थी को 3,000 रुपये की न्यूनतम में निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने का प्रयत्न दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं। लेते हैं नंबर 3 योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी पात्रता के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो पात्रता होगी दोस्तों, भारतीय नागरिक होना चाहिए और इसकी आयु यहाँ पर 18 से 70 वर्ष की वर्ग के होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। और आधार के साथ जनधन या बचत बैंक में खाता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इनके आधार के साथ जनधन में खाता या बचत बैंक में इनका खाता होना चाहिए। बैंक खाते से ऑटो डेबिट हेतु सम्मित और 12 रुपये प्रति माह वर्ष के दर से प्रीमियम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर हर साल इसमें 12 रुपये प्रीमियम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, 12 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। जी दोस्तों, लाभ
इसके क्या क्या लाभ होंगे। दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए से अधिक, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। विकलांगता नोट, यह योजना वित्त सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी कारण आपका एक्सीडेंट या आपकी एक्सीडेंट से मृत्यु या फिर कोई भी विकलांग हो जाता है तो उसको 1 लाख या 2 लाख रुपए बैंक के माध्यम से उपलब्ध होंगे, यानी कि प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं नंबर 4 योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 अटल पेंशन योजना। पात्रता है जो इसकी जो पात्रता है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पात्रता, जी हाँ दोस्तों, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो, और आगे बात, इनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। लाभ, अंशदाता अपनी संसद से 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है, या वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, संचित राशि भी प्राप्त, अगर किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह उसके बाद अपनी संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है। संचित राशि पति या पत्नी को दी जाएगी, या यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई है तो तब वह राशि नॉमिनी को दी जाएगी, यानी कि जो भी परिवार में आपने नॉमिनी बनाया होगा वह राशि आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी। नोट, यह योजना वित्त सेवा विभाग द्वारा बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बैंक के माध्यम से उपलब्ध होगी। अब नंबर 5 योजना के बारे में जान लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली, सॉरी दोस्तों, वितरण प्रणाली। पात्रता के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पात्रता, भारतीय नागरिक होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। गरीब रेखा से नीचे सभी परिवार गरीब रेखा से नीचे सभी परिवार पात्र होना चाहिए। और कोई भी परिवार का जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच में कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी परिवार का 15 से 59 बीच की आयु का सदस्य नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसके लाभ की। जी हाँ दोस्तों, लाभ, प्रत्येक महीने 15 किलोग्राम चावल या गेहूं, जबकि गरीब रेखा से ऊपर मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। प्रवेशिक कामगारों को जहाँ भी वे काम कर रहे हैं खाद्य पदार्थ प्राप्त करने से सक्षम बनाने के लिए वनरा राशन कार्ड ओएन और राशि को लागू किया जा रहा है अब बात कर लेते हैं नंबर 6 योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नंबर 6 योजना, ग्रामीण पात्रता। नंबर 6 योजना ग्रामीण, इसकी पात्रता के बारे में ही बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पात्रता क्या होगी इसकी। भारतीय नागरिक होना चाहिए। कामगार सहित कोई परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी सेम बताया गया है। कोई भी परिवार जिसमें कोई निःशक्त सदस्य व प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र है, जिसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल अन्यथा श्रम में संलग्न है तो संलग्न है सॉरी दोस्तों संलग्न है। आगे बात कर लेते हैं।
इसके लाभ के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इसके लाभ बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, लाभ। लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1 से 20 लाख रुपए, पहाड़ी क्षेत्रों में 1 से 30 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी सहायता से अगर आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेते हैं तो आपको उसकी तरफ से 1,20,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिलेंगे और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपको 1 से 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? मैंने आपको इस वीडियो में ओनली 6 योजनाओं के बारे में बताया है, तो आगे की 12 योजना के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो जल्दी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं कुछ ही समय बाद। जय हिंद, जय भारत।